तो जब मैं टीनेज में थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं बहुत एंग्री मैन ही थी, ऐसे आप कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट में मैंने फ़र्क किया है, यानी कंट्रोल किया है, एंगर को कंट्रोल करना सीख लिया है। तो जब मैं तब जब छोटी थी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो कुछ कोट्स मैंने लिखे हैं। जब बहुत ज़्यादा एंग्री होती थी ना, तो कुछ मन में ख़्याल आते थे और वो मैं ऐसे कागज़ पेन लेके लिख के रखती थी। उसमें से ये एक कोट है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फाइटिंग बैक, दिस डजेंट मीन दैट आई एम वीक, it means that I am mature enough to know that anger won't solve anything। तो ये जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी ना, तो मैं क्या फाइट नहीं कर सकती थी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम उस पर फाइट बैक नहीं कर सकते हैं। वो उस पर्सन को, वो पर्सन अगर आपका बॉस है या फिर आप उसके अंडर काम करते हैं, तो आप उसको ज़्यादा बोल नहीं पाते। अगर आप राइट भी है तो भी बहुत उल्टा बोल नहीं सकते, है ना। तो उस समय मैंने कुछ ये ऐसे कोट्स लिख के रखती थी, जो गुस्सा आता था ना बॉस के ऊपर, तो मैं वो सब ऐसे कागज़ पेन लेके लिख के रखती थी। बहुत सारे कोट्स मैंने लिखे हैं, तो वन बाय वन एक एक मैं कभी टाइम से या फिर मेरे व्लॉग्स में वन बाय वन बता दूंगी मैं आपको। तो और उसके बाद मैंने लिखा है, हैप्पी पीपल आर इवैल्यूएटिंग एंड इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, अनहैप्पी पीपल आर इवैल्यूएटिंग एंड जजिंग अदर्स। तो ये कुछ ऐसे जो मन में आता था मैंने लिख के रखा है, और कुछ स्टेप बाय स्टेप अपने एंगर को कम करने को सीखा है। तो मैं भी बहुत गुस्से वाली थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उस टाइम ऐसे जो समोर का पर्सन है, अगर आपके सामने एल्डर पर्सन है या अगर वो आपका बॉस है, तो आप उसे बोल नहीं सकते, है ना। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप राइट होते हैं लेकिन उसको आप बोल नहीं पाते। तो एंगर तो आता है लेकिन आप बोल नहीं पाते उस टाइम। तो तब मैंने ये कुछ ऐसे कोट्स लिख के रखे थे। तो कुछ इसमें से कुछ कोट्स मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा समझा, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। People resist change because they focus on what they have to give up instead of what they have to gain। तो बहुत सारे हैं ऐसे मैंने लिखे हुए। योर प्रेजेंट सिचुएशन इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। जैसे मैं जब बहुत ज़्यादा एंग्री होती थी ना, तो लिख के रखती थी। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं मेरे आईज में बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है। मैं सो के उठी और देखा तो मेरे लेफ़्ट आई में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है। एकदम से सूजन आ गई है और आई जो है वो अभी बंद होने को ही है। ऐसे लग रहा है कि चुभ रहा है। तो कैसे तो भी आज मैं दिन भर ऐसे आँख खुली रख के बैठूंगी, क्योंकि आँख जो है वो बार बार बंद हो रही है। ऐसे तो आज
बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है। क्या हुआ मालूम नहीं। सुबह उठ गई तो देखा तो इन्फेक्शन ही था। और कल और आज में मैंने बहुत सारे मेरे पर्पल के ऑर्डर जो है वो प्लेस किए हैं, क्योंकि पर्पल जो है वो अभी ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर चुका है। तो अगर आपको चाहिए तो पर्पल की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो गई है। बी 20 तारीख तक सब प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कल और आज में बहुत सारी, यानी मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था, कंडीशनर ख़त्म हो गया है, और वो सब मेन चीज़ें ही है ना। और ऑयल भी नहीं है, मैंने बालों में ऑयल तक लगाया नहीं है बहुत दिनों से। तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मैंने बालों में ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि मैं जो ऑयल लगाती हूँ वो है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो एक आयुर्वेदिक ऑयल जो है वो मैं लगाती हूँ, लेकिन वो ऑयल अभी मिल नहीं रहा है कोरोना की वजह से, क्योंकि शॉप सब बंद है। तो मेरे पर्पल की साइड से ही ऑयल, देन शैम्पू एंड कंडीशनर जो है वो मंगवाया, और वो मुझे 20 तारीख तक मिल जाएगा। तो पर्पल की साइट पे अगर आपको चाहिए तो प्रोडक्ट्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं, मिल जाएंगे यानी। तो कल और आज में मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवाए, और इसमें वो सब प्रोडक्ट्स लिख के रखती हूँ मैं, ताकि जब ऑर्डर आए तो वो मैं चेक कर सकूँ। कि ये मेरी कुछ इस तरीके से पर्पल की सेपरेट डायरी ही है। मैं सब कॉस्मेटिक जो है वो पर्पल के ही मंगवाती हूँ आजकल, पर्पल और ओरिफ्लेम के। तो ये सब ऐसे लिख के रखती हूँ, तो वो सब आएंगे अभी। आज मैंने कल और आज में मैंने ऑर्डर डाली है, तो 20 तारीख तक आ जाएंगे वो प्रोडक्ट्स। लेकिन ये आइज़ का क्या करें अभी, और डॉक्टर के पास जाने में भी डर लगता है, क्योंकि वहाँ से कुछ इन्फेक्शन हमें ना हो जाए, ऐसे लगता है। होप ये शाम तक अगर कम हो गया तो अच्छा है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अभी ये रूम है जिसमें मैं बैठी हूँ, थोड़ी बहुत क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो क्लीन ही है, यहाँ पे कुछ मेरे ही कपड़े पड़े हुए हैं, तो जस्ट इसे झाड़ू पोछा लगाना है वो कर लेती हूँ, और फिर खाना बनाऊँगी। बर्तन जो है वो जगह पे लगा दिए हैं, तो धीरे धीरे काम कर रही हूँ, क्योंकि आँखों में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है। तो सुबह उठ के बर्तन धोए और फिर अभी लगाए मैंने, 1 घंटा हो गया है। और आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे के लिए जो भी मेरे व्यूअर्स में मदर्स है उनको बहुत टास्क का काम होता है मदर का,
कैसी भी सिचुएशन में हो मदर को खड़ा होना पड़ता है। अभी जैसी सिचुएशन में तो मदर को खड़ा होना ही पड़ता है ना। तो सब काम कर रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, तो सब मदर्स को सैल्यूट एंड सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। दो घूंट ऐसे ही 2-3 हफ्ते और घर में बैठी रहूंगी ना तो इंग्लैंड वालों से भी ज्यादा गोरी हो जाऊंगी। सोनिया, तुला काय वाटतं का? तू मम्मीला उलट बोललास? पप्पा तुम्ही जळताय माझ्या, मी कशाला जळू तुझ्यावर? कारण तुम्ही तुमच्या बायकोला उलट बोलू शकत नाही. शिंदे, बोला साहेब. याच्या पिट्याबाईला फोन लाव. म्हणावं एन्काउंटरची ऑर्डर निघाली त्याची.